हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है। और आज जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उससे आप जब भी चाहें जो भी चाहें वो आप लाइफ में पा सकते हैं। लेकिन लाइफ में अगर हम कुछ भी पाने की बात करें तो हमारे पास कुछ 2 से 4 ही ऑप्शंस होते हैं जिससे हम लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। जैसे कि हम एक नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। होता क्या है कि एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद जाता है स्वर्ग, तो वहां पर उसे डिसाइड नहीं कर पाते हैं लोग कि इसे स्वर्ग में भेजना चाहिए या इन्हें नर्क में भेजना चाहिए। तो वो उससे खुद पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो। तो वो कहता है भाई मैंने तो दोनों देखे नहीं है, मुझे दोनों दिखा दो तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कहाँ जाना बेहतर रहेगा। तो पहले उसे स्वर्ग में लेकर जाया जाता है और स्वर्ग में वो देखता है कि सारे सुख सुविधाएं हैं, सारे ऐशो आराम है और वहां लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो उसे लगता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलो अब नर्क भी देख लेते हैं ताकि हम डिसाइड कर पाए कि कहाँ जाना है। फिर वो जब नर्क जाता है तो देखता है वहां पार्टी चल रही है। वो देखता है कि वहां पर बड़े मजे कर रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और वहां खाने को इतना कुछ है कि उसको लगता है कि भाई मुझे तो यहीं रहना है। तो वो जिसने उसे ले गया होता है वहां, वो उससे कहता है कि भाई मुझे तो नर्क में ही रहना है। वो उससे कहता है देखिए आप एक बार चुनाव कर लें कि आपको यहाँ रहना है तो उसके बाद आप उसको बदल नहीं सकते। वो कहता है हाँ, दूसरी बार सोच भी कौन रहा है, मुझे तो नर्क में ही रहना है। तो वो कहता है कि नर्क में रहना है। जैसे ही कहता है वैसे ही वो बंदा गायब हो जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो गर्म तेल की कढ़ाई में उसको तला जा रहा है। तो वो अचानक चिल्लाने लगता है कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं अचानक तेल की कढ़ाई में कैसे पहुंच गया, अभी तो इतना मजा आ रहा था, लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना खाना खा रहे थे, अचानक ये क्या हो गया। तो पास वाली तेल की कढ़ाई में जिसे तला जा रहा था वो ये कहता है कि लगता है आपने नर्क को बाहर से देखा है, नर्क अंदर से ऐसा ही लगता है। ठीक ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी नौकरी के बारे में बात करते हैं तो बाहर से देखने में नौकरी बड़ी सुहानी लगती है, लेकिन जब हम नौकरी के अंदर जाते हैं तो एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग आती है जैसी तेल की कढ़ाई में हमें उबाला जा रहा हो। क्योंकि जब हम नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो हम कितने बजे ऑफिस जाएंगे ये हमारा बॉस डिसाइड करते हैं, हम कितने बजे ऑफिस से बाहर आएंगे हमारे बॉस डिसाइड करते हैं, हम क्या काम करेंगे हमारे बॉस डिसाइड करते हैं, किन कपड़ों में हम ऑफिस जाएंगे ये भी हमारे बॉस डिसाइड करते हैं, और हमें कितने पैसे मिलेंगे ये भी हमारे बॉस डिसाइड करते हैं, हम कितने बजे ऑफिस से वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये भी हमारे बॉस डिसाइड करते हैं। यानी कि हमारी लगाम या हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे बॉस के हाथ में होता है। और आजकल अगर जॉब की बात करें तो जॉब का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि लोग बहुत ज्यादा है और जॉब बिल्कुल कम। और अभी आने वाले समय में ऐसे रोबोट्स हमारा काम करने वाले हैं जो कि 30 आदमी का या 20 आदमी का या 50 आदमी का काम अकेले करेंगे। और वो रोबोट्स ऐसे होंगे जो छुट्टी भी नहीं मांगेंगे, वो रोबोट्स ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स भी नहीं करेंगे, वो रोबोट्स ऐसे होंगे जो थकेंगे नहीं, 24 घंटे काम कर सकेंगे और वो 20, 30 या 50 आदमी से भी आधे पैसे में वो सारा काम कर देंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक चीज आने वाली है। 2025 तक ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा काम जो आज लोग कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 100 आदमी या 200 लोग या 300 लोगों का काम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी और सिर्फ 1 से 2 लोग उसकी देख रेख करने के लिए चाहिएंगे। तो आज मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब कोई नौकरी ढूंढता है तो किसी व्यवसायी के वहीं नौकरी ढूंढता है। यानी कि अगर बिजनेसेस नहीं होंगे तो नौकरी हम करेंगे किसके वहां, नौकरी ढूंढेंगे किसके वहां। इस वजह से नौकरी करने के लिए बिजनेसेस का होना बहुत जरूरी है। अब अगर बिजनेसेस की बात करें तो मैं समझता हूँ बिजनेस में भी पिछले काफी सालों में बहुत बदलाव आया है। यानी कि एक ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का बिजनेस को और एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस को करने का। यानी कि ट्रेडिशनल तरीके जो बिजनेस के थे वो लंबे समय में उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे बदलाव आए। ट्रेडिशनल तरीके में दिक्कत ये आती है कि कुछ वैसे ही तेल की कढ़ाई में उबले जाने जैसा महसूस होता है। यानी कि जब किसी व्यवसायी को हम देखते हैं, बिजनेस करने वाले व्यक्ति को हम दूर से देखते हैं तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि कितने पैसे कमा रहा होगा, कितना ज्यादा समृद्ध होगा, कितना खुशहाल होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम पूंजी निवेश कर देते हैं, जब हम कैपिटल लगा देते हैं, जब हम उसमें अपना पैसा लगा देते हैं तो उसको पूरा जीवन अपना झोंकना पड़ता है, अपनी पूरी सेहत झोंकनी पड़ती है, अपना समय झोंकना पड़ता है। तब भी इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं होती है कि उसका बिजनेस चलेगा ही, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जैसे टेक्नोलॉजी समय समय पर बदल रही है, ट्रेंड समय समय पर बदल रहे हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का क्लिक होना ना होना। कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बिजनेस पैसे लगाने के बाद भी चलेगा ही, इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं कर सकते। अगर हम नॉन
ट्रेडिशनल तरीके की बात करें तो उसमें से एक बिजनेस ऐसा है जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा बिजनेस जो अगर 10 बड़े बिजनेसेस की बात करें तो उसमें से 7 से 8 बिजनेसेस यही काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें अमेजन की, या अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, अगर हम बात करें इस तरह की और भी कंपनीज की जैसे कि ईबे, जस्ट डायल, या इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कॉस्टको, वॉलमार्ट, शॉपक्लूज, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं। ऐसी कुछ और भी बड़ी कंपनीज में से है फेडेक्स, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यानी कि अगर हम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगर अच्छी तरह से जान जाए और समझ जाए कि ये कैसे होता है तो हमारे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा फायदा हमें हो सकता है। अगर हम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके की बेसिक्स अगर समझ जाए, जान जाए कि किस तरह से होता है तो बहुत ही फायदा हमारे फ्यूचर में हमें हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, लेकिन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन करें किस चीज का? मेरे मानने में हेल्थ या न्यूट्रिशन या स्वास्थ्य एक बहुत अच्छी बड़ी क्रांति के तौर पे सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि हेल्थ के बारे में अगर हम अच्छी तरह से समझें और जानें तो हेल्थ के थ्रू हम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आजकल जो भी व्यक्ति है वो पहले अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगाकर अपने पैसे कमाने की कोशिश करता है और बाद में पैसे को दांव में लगाकर बहुत सारा स्वास्थ्य कमाने की कोशिश करता है और अंत में उसके पास दोनों ही चीजें नहीं रहती। और आज अगर हम बड़े बिजनेस हाउसेस की बात करें तो हर कोई हेल्थ केयर की तरफ जा रहा है, हर कोई हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल की चेन या पैथ लैब्स की चेन लेकर के आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आजकल लोग निरोगी नहीं मरते, आजकल लोग बहुत रोगग्रस्त जीवन जी रहे हैं और बीमारियां आने वाले समय में जी हाँ काफी बढ़ने वाली है। इसकी वजह से अगर हम ऐसे बिजनेस में रहें कि हम लोगों को बीमार पड़ने से रोक सकें, बीमार पड़ने से उनको बचाया जा सके, तो ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब मैं ऐसा समझता हूं कि आपको लगेगा कि भाई ना हेल्थ के बारे में हमको ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी है, ना ही हमें नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से जानकारी है, कि यहाँ पर एक अच्छे सारथी का या अच्छे कोच का या अच्छे पथ प्रदर्शक का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाए कि किस तरह से चलना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, जो रोल हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए निभा रहे हैं। और अगर आप इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं और आप भी इस चीज को करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की या नॉर्मल बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर बहुत सारा कैपिटल हमें लगाना पड़ता है, लेकिन इस बिजनेस में हमें बहुत सारा कैपिटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजों की जानकारी से हम अपने इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे जाता है हम बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं या हमारे चैनल के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।